तो ये तो हमारे साथ धोखा है जी। भाई। हमारा कहना है कि ये तीनों कृषि कानून रद्द करो, उसमें संशोधन नहीं चलेगा। इस देश के 95% आबादी को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का मोदी का ये फरमान है और वो करने जा रहा है, वो करते जाएगा। भाजपा के नेताओं को चैलेंज किए कि आपका अगर कहना है कि ये कानून अच्छे है तो आप भी जनता में आओ। हम तो आ चुके हैं। 2024 में विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव भी 2024 में। तो हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव मोदी का भविष्य तय कर रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में भी ये दिखेगा और पूरे देश से मोदी को हम सफा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ स्पोक्समैन ਦੇ। नमस्कार जी। नमस्कार। हम महाराष्ट्र से कल 10 लोग यहाँ सिंधु बॉर्डर पहुँचे। क्या नाम है आपका? मैं अरुण वनकर, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा का नागपुर जिले का सेक्रेटरी। मैं ये दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि हम बड़े दर्द लेकर यहाँ पहुँचे और यहाँ से हम कुछ प्रेरणा ग्रहण करके लेके जाना चाहते हैं। वो दर्द ये है कि जब तीनों काले कृषि कानून 20 दिसंबर को संसद में पारित कर राज्यसभा में हुकुमशाही से पारित कर लागू हुए, जिसके खिलाफ हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने 26 नवंबर को कुछ की। महाराष्ट्र में भी बड़ा आंदोलन हुआ, हमने भी संभावना जताई थी। तो उस वक्त ये जो महाराष्ट्र में भी सरकार बनी है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की, जिसको महाविकास आघाड़ी की सरकार कहते हैं, ये तीनों पार्टियों ने ये कृषि कानून का विरोध किया था। महाराष्ट्र में इसको लागू नहीं करेंगे, ये बात की गई थी। मगर परसों 5-6 जुलाई को महाराष्ट्र की असेंबली में बैठी और उस असेंबली में ये महाविकास आघाड़ी की सरकार ने ये तीनों कृषि बिल कुछ संशोधन करके रख दिए, पटल पर रख दिए, चर्चा होने की है। तो ये तो हमारे साथ धोखा है जी भाई। हमारा कहना है कि ये तीनों कृषि कानून रद्द करो, उसमें संशोधन नहीं चलेगा। कांग्रेस से विरोध किया जाता है इस बिलों के खिलाफ, लेकिन अब वहाँ पे संशोधन की बात आ रही। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक शरद पवार नाम के शख्स है जो संयुक्त मोर्चा सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल कृषि मंत्री रहे। ये बड़े संशयास्पद इंसान है। क्या अजीत पवार, अनिल परब, इन पर ईडी के जांच के फरमान आ गए करके इन्होंने मोदी के साथ कोई समझौता तो नहीं किया? तो ये बिल ला लिए संशोधन के। तो ये सवाल खड़े हो चुके हैं। हम तमाम जो किसान संगठन है महाराष्ट्र के बहुत उद्दलित है, बहुत है। हम खिलाफत के नोटिस दे के यहाँ आए। हम यहाँ से प्रेरणा ग्रहण करना चाहते हैं और फिर महाराष्ट्र में ये तीनों कृषि बिल के खिलाफ में एक बहुत बड़ी जंगी जहालत होंगी, संघर्ष होगा। वो करने के हम यहाँ से शक्ति ग्रहण करने यहाँ आए। और जहाँ तक है, हम ये बता देना चाहते हैं, मैं पंजाब की, हरियाणा की जनता को, किसानों को धन्यवाद देना चाहती है। हमारी बहनें हैं, हमारे किसान भाई है जो लगातार संघर्ष के रास्ते पर है। जो भगत सिंह ने शहादत दी थी इस देश के लिए, वही शहादत की बात पंजाब का किसान करता है, जो हमको प्रेरणा देता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी नाम का जो शख्स है, इसने 2014 से जो कदम उठाए, पहला भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन, किसानों पर हमला था, किसानों ने उसको उसमें पराजित किया। दूसरा नोटाबंदी, फिर जीएसटी, फिर पब्लिक सेक्टर को बेचा जाना और फिर ये तीन काले कृषि कानून इस देश के 95% आबादी को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का मोदी का ये फरमान है और वो करने जा रहा है, वो करते जाएगा। मगर हमारे देश में संपत्ति को पैदा करने वाला किसान है, कामगार होता है। और ये जब आ जाएगा अपने इसमें, तो किसान तो उठ चुका है। कामगारों की भी अब संयुक्त हड़तालें हो रही है हमारे आंदोलन के समर्थन में। वो खुल के अभी तक उतर नहीं पाया, मगर जल्द ही ये उतरेगा, क्योंकि 95% जनता को आर्थिक रूप से बर्बाद करना, ये जो मोदी की चाल है, इस देश की जनता मानेगी नहीं। और उनका तथाकथित हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति लाने का षड्यंत्र वो बेनकाब हो चुका है। भाजपा बेनकाब होते जा रही है। और इसलिए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में उनको पराजित होना पड़ा। ये गौरतलब है कि वहाँ की जनता ने परिवर्तन करके बहुत से निर्दलीय को चुना और मोदी की सरकार ने, योगी की सरकार उनको खरीद। महाराष्ट्र में हो रहा है मोदी सरकार का पूरा विरोध।
महाराष्ट्र में मोदी के खिलाफ ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है। भाजपा क्या ज्यादा आमदार थे तो भी उनकी सरकार नहीं बन पाई। दबदबा किसका है ज्यादा? हाँ? ज्यादा दबदबा किसका है वहाँ पे? महाराष्ट्र में जो दबदबा है बीजेपी के खिलाफ में लोगों का रोष है, तो ये तीनों दल जो है ये बराबरी में है। वामपंथी पार्टियां भी अब ये किसान आंदोलन के कारण बहुत सामने आ रही है और एक अच्छा रोल बनते जा रहा है। तो जहाँ तक है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव, उत्तराखंड के आने वाले चुनाव, हमारे किसान जो लामबंदी करेंगे तो बीजेपी को धराशायी करते जाएंगे। अब ये राजनीतिक संघर्ष है, ये किसानों की लड़ाई सिर्फ उसके मांग तक सीमित नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा जब आंदोलन का कॉल देता है, हम देखते हैं कि वो तमिलनाडु रहे, आंध्रा रहे, महाराष्ट्र रहे, ये सब जगह बड़े पैमाने पर होता है। हजारों लोग रास्ते पर उतरते हैं। तो यहाँ जो किसान दिल्ली के सीमाओं पर बैठे लाखों, उनके समर्थन में इस देश के करोड़ों किसान रास्ते पर उतरते हैं। इसलिए इस देश को अब संयुक्त किसान मोर्चा यह आंदोलन लीड कर रहा, लीड आदेश दे रहा, दिशा दे रहा, दिग्दर्शन दे रहा। तो हमारे यहाँ के आंदोलन की अगर कुर्बानी का भाव है तो ये भाव फैलेगा और मोदी को मात खानी होगी। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अदानी अंबानी के कब्जे में है मोदी, तो ये तीनों काले कानून वो पीछे नहीं लेगा। फिर होने वाला क्या है भारत में? तो भारत में ये होगा कि मोदी कानून तो पीछे लेगा नहीं, तो परिणाम ये होगा कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जैसा बर्लिन में जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया और लाल सेना घुस चुकी थी, तो हिटलर के सामने कोई रास्ता नहीं था, उसने अपने प्रेमिका को गोली मारकर आत्महत्या की। मोदी के सामने ये अवसर आने वाला है और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस देश का किसानों ने ये दिशा दे दी, वो पीछे नहीं हटेगा। अगर वो पीछे नहीं हटाएगा तो क्या किसानों पर गोलीबारी करेंगे? अगर गोलीबारी करेगा तो सीमा का हमारा जवान मोदी की तरफ लेकर बंदूक फेर देगा। तो ये तो होने वाला नहीं। तो आखिरी में मोदी को आत्महत्या ही करना पड़ेगा, ये मेरा तर्क है, निष्कर्ष है। महाराष्ट्र में लोगों को कैसे जागरूक करें या फिर कैसे बताएंगे? हम महाराष्ट्र में हमारा एक पहला दौरा 15 दिसंबर से 22 दिसंबर, हम पूरे महाराष्ट्र के जिलों में, गांवों कस्बों में ये 3 काले कानून, कृषि कानून बताए। भाजपा के नेताओं को चैलेंज किए कि आपका अगर कहना है कि ये कानून अच्छे है तो आप भी जनता में आओ। हम तो आ चुके हैं, हमारा कहना है कि बर्बाद करने वाले कानून है, आपका कहना अच्छा है। ये चैलेंज का अभी तक बीजेपी मुकाबला नहीं कर पा रही। जहाँ तक मीडिया पर वो हावी है, उनके हाथ में अखबार है, जाहिरात देते हैं तो वो सिर्फ मीडिया तक है, वो जनता के बीच में अब नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि जिला परिषद के चुनाव में वो पराजित हुए। अभी आने वाले अगले साल महानगर पालिकाओं के चुनाव है महाराष्ट्र में और उसके साथ जिला परिषद के चुनाव है। तो इसमें हम देखेंगे कि बीजेपी की पूरी पराजय महाराष्ट्र में होगी और ये जागृति बड़े पैमाने पर फैल रही है। कौन से साल में ये इलेक्शन होंगे फिर बाद में? ये जो इलेक्शन आ रहे सार्वत्रिक हमारे जिला परिषद के और कारपोरेशन के, ये अगले साल 2022 में आ रहे हैं। तो 2022 में मात खा जाएगी। 2024 में विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव भी 2024 में। तो हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव मोदी का भविष्य तय कर रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में भी ये दिखेगा और पूरे देश से मोदी को हम सफा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। जी, आपने बोला था कि यहाँ पे हम किसानों की लामबंदी जो की हुई है, जैसे वो आंदोलन चला रहे हैं, हम उसे ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो पहले क्यों नहीं आए? 8 महीने हो चुके ये चलते हुए को, लेकिन पहले आपने क्यों ये गलत फहमियाँ दूर कीजिए। महाराष्ट्र का किसान दिसंबर में हजारों की संख्या में आया, वो शाहजहाँपुर बॉर्डर से। फिर आपको बता देना चाहता हूँ, जनवरी में हम आए 700-800 की संख्या, हम शाहजहाँपुर बॉर्डर में थे और 15 दिन रुक चुके। उसके बाद आप देखेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हमारे यहाँ कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप था महाराष्ट्र। हजारों लोग मरे, अपने साथी मरे बहुत से, और बहुत दुर्दांत हालत थी महाराष्ट्र की। ये खत्म हुआ जून महीने में और फिर हमारा शुरू हुआ। मैं नागपुर में 21 जून से तो 1 जुलाई तक 12 दिन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन, ये जो वन जमीन अतिक्रमित किसान होते हैं उनको वन जमीन के पट्टे की मांग को लेकर चला चुका हूँ। अब बड़े सैलाब आंदोलन के खड़े हुए और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम 22 तारीख से संयुक्त किसान मोर्चा ने पार्लियामेंट के सामने हर दिन एक संगठन, तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे, हम जरूर सामने रहेंगे। आप भी भाग लेंगे उसमें? फिर मैं भाग लेने आ रहा हूँ। फिर हमारा सही क्या आएंगे, जा अकेले ही? नहीं, हम संसद के सामने ताकत है,
हर संगठन को अपनी ताकत दिखाना है, बिल्कुल। हम ताकत के साथ आएंगे। जी क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੰਗਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।